नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। साल 2014 के बाद से देश में बहुत कुछ या तो बदल चुका है या बदले जाने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद, गौ हत्या, मॉब लिंचिंग, हिजाब, यूएपीए एक्ट, विश्व गुरु, राष्ट्रवाद, भक्त, ये वो शब्द हैं जिनका उपयोग और दुरुपयोग इन दिनों धड़ल्ले से होने लगा है। कभी सोने की चिड़िया रहे भारत की जगह अब विश्व गुरु ने ले ली है और हिंदुत्व को राष्ट्रवाद तले गाड़ दिया गया है। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद और गौहत्या के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को गाजर मूली समझकर काटने मारने को राष्ट्रवाद कहा जाने लगा है। अब लगातार चौथे साल अमेरिका के संघीय सरकारी संगठन USCIRF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। जाहिर है कि हम विश्वगुरु बनने के उस दौर में पहुंच चुके हैं जिसमें हमारी गिनती पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया जैसे देशों के साथ होने लगी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सरीखे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग बीते 9 साल में किए गए कामों को गिनाने के बजाय चुनावी मंचों से धर्म के नाम पर अनाप शनाप बोलने से भी परहेज नहीं करते। अभी कर्नाटक चुनाव को ही देखें तो पीएम मोदी ने ज़्यादातर रैलियों में 91 बार गाली देने, उन्हें दफन करने और अब बजरंगबली के नाम का सहारा लेते दिखते हैं, जैसे इसके अलावा कुछ बताने को उनके पास हो ही नहीं। पीएम मोदी देश के शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार पीएम की अपनी पारी के अंतिम चरण में भी किए गए कामों की सूची बताने से ज़्यादा तवज्जो 91 बार की गिनती सुनाने में लेते हैं। ठीक इसी तरह विकास की कोई ढंग की बात कभी न करने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह अल्पसंख्यकों को बाकायदा मीठी चेतावनी और देश के सबसे साक्षर व समृद्ध राज्य केरल की आलोचना करने से भी नहीं चूकते। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तो गोली कट्टा तक की बातें करने लगते हैं। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार की चेतावनी के बाद भी इन्हें धार्मिक उन्माद से ज़्यादा फायदा किसी और बात में लगता ही नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर राहुल गांधी विदेश की धरती पर किसी मंच से कुछ बोल दें तो पूरी भाजपा इसे राष्ट्रद्रोह और देश का अपमान सिद्ध करने पर लग जाती है। वहीं अमेरिका सरकार की प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा लगातार 4 साल से भारत की साख पर चिंता जताई जाए तो विदेश विभाग के एक प्रवक्ता प्रकट होते हैं और भारत के तिरंगे झंडे के साथ इसे खारिज कर देश का मान बढ़ा देते हैं। दरअसल भारत के साथ साथ USCIRF ने अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम को भी विशेष चिंता वाले देश की सूची में रखने की सिफारिश की है। वहीं भारत ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था आयोग की इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। रिपोर्ट पर बात करने से पहले आपको कुछ ताज़ा उदाहरण देते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि देश की दशा और दिशा वास्तव में क्या है। देश में दर्जनों लोग गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं, जिस पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि विरोध करने का अधिकार आतंकवादी कृत्य नहीं होगा और विरोध करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार है और गैरकानूनी नहीं है और इसे UAPA की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता। बावजूद इसके इस कानून का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। इसी तरह कर्नाटक में चल रहे चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले भगवान राम को बंद कर दिया था और अब यह जय बजरंगबली का नारा लगाने वालों को भी बंद करना चाहती है। अब ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला जैसा ही है। मतलब देश के प्रधानमंत्री को राम हनुमान के नाम पर आप वोट करें। कुछ इसी तरह का एक अजीब मामला CPIM सांसद जॉन ब्रिटास से जुड़ा है।
उनके द्वारा इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखे एक लेख पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नोटिस के जरिए स्पष्टीकरण मांगा। 20 फरवरी को ब्रिटास ने पेरिल्स ऑफ प्रोपेगेंडा शीर्षक वाला लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। ब्रिटास ने शाह के केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर्नाटक की रक्षा कर सकती है वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना करते हुए ये लेख लिखा था। इस लेख और ब्रिटास के विचारों पर आपत्ति जताते हुए भाजपा की केरल इकाई के महासचिव पी सुधीर ने राज्यसभा सचिवालय और धनखड़ को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुधीर ने कहा कि ब्रिटास का लेख राजद्रोही आचरण वाला है। अब आते हैं रिपोर्ट पर। रिपोर्ट के मुताबिक USCIRF ने सोमवार को पेश अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसने ईरान और पाकिस्तान सहित 12 देशों को CPC के रूप में फिर से नामित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा इसने अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, वियतनाम और भारत के लिए 5 अतिरिक्त CPC का दर्जा देने की भी सिफारिश की। USCIRF की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ती रही। राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया, जिसमें धर्मांतरण, अंतर धार्मिक संबंधों, हिजाब पहनने और गोहत्या को निशाना बनाने वाले कानून शामिल हैं, जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगानिस्तान, नाइजीरिया या सीरिया के साथ साथ भारत को CPC स्टेटस के लिए नामित नहीं किया है, जबकि USCIRF ने ऐसा करने के लिए सिफारिश किया था। गौरतलब है कि USCIRF 2020 से भारत को इस सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश करता आ रहा है। उल्लेखनीय है कि USCIRF वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की जांच और खुलासा करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त और क्रॉस पार्टी संघीय सरकारी संगठन है, जिसके निर्देशों को मानने के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट बाध्य नहीं होता। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने विशेष चिंता वाले देश के रूप में भारत समेत नामित 12 देशों में से 4 को प्रतिबंधों में छूट दी है। वार्षिक रिपोर्ट के भारत खंड में USCIRF ने कहा है कि भारत के संविधान ने राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया और संवैधानिक प्रावधान है जो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के बावजूद 2014 के बाद से भारत सरकार भाजपा के नेतृत्व में ऐसी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियों की सुविधा और समर्थन करती है जो अल्पसंख्यक समूहों की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि सरकार ने आलोचनात्मक आवाज़ों, विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को निगरानी, उत्पीड़न, संपत्ति ढहाने और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत नज़रबंदी के जरिए दबाव जारी रखा है और गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के तहत निशाना बनाया। USCIRF ने भारत के बारे में अमेरिकी सरकार के लिए 4 सिफारिशें की। भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने के साथ भारत सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। अब आप खुद सोचिए कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की कौन सी दशा में और दिशा में जा रहा है। धन्यवाद।